रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में पिछले कुछ दिनों में या आज या आने वाले कुछ दिनों में किसी न किसी की सर्जरी ज़रूर हुई होगी, हो रही है या हो रही होगी। अब होता ये है कि हमारे यहाँ सर्जरीज़ जो हैं वो प्लान्ड होती हैं प्रॉपरली। खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी हो वो अलग बात है, वरना सर्जरीज़ प्लान्ड होती हैं, प्रॉपर तैयारी की जाती है। ऑपरेशन थिएटर तक, ऑपरेशन थिएटर से मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद निकलता है सर्जरी के बाद, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो मुकम्मल रिकवर नहीं कर पाता ऑपरेशन कामयाब होने के बावजूद। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ जो है वो है इन्फेक्शन, यानी कि सर्जिकल इन्फेक्शंस या सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस जिसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, इनकी अलामात क्या है, मैं इस बारे में बात करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है ताकि हमारे यहाँ जो सर्जरीज़ हैं जो ऑपरेशन थिएटर में तो कामयाब हो जाती हैं, डॉक्टर्स की तरफ से वो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन हमारी अपनी और किसी हद तक नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स की कोताहियों की वजह से ऑपरेशंस की जो सर्जिकल साइट, जो टांगों की जगह होती है वो जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से सर्जरी का जो वो मज़ा वो नहीं रहता। अब सबसे पहले तो मैं उन जो सर्जरी का ज़ख़म होता है उस पे ऐसी कौन सी अलामात आना शुरू हों तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो ज़ख़म है ये ख़राब हो रहा है या हो चुका है। अगर तो आपका जो ज़ख़म है, पहले तो आपको ज़ख़म तभी नज़र आएगा जब आप उसकी पट्टी बदलेंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि जब हॉस्पिटल से घर से भेज दिया जाता है तो वो जो पट्टी लगी होती है वो 2-3 दिन वही लगी रहती है कि अस्पताल जाएंगे तो वो डॉक्टर चेंज करेगा, तो कोई बंदा नहीं मिल रहा जी, कोई लेके नहीं जा पा रहे, कोई बंदा नहीं आ रहा, वो चेंज नहीं कर सकते, ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो पट्टी आपने रेगुलरली चेंज करनी, ठीक है। अब जब पट्टी उतरती है तो आपको जख्म नजर आएगा। अब अगर जख्म में आपको किसी भी किस्म का डिस्चार्ज, यानी कि उसमें से कोई पानी निकल रहा है, गंदा है, साफ है, खून है, पस निकल रही है, खून और पस का मिक्सचर निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी अलामत है कि वो वूंड जो है वो इन्फेक्टेड। दूसरी बात, अगर तो मरीज को एक आम जो ऑपरेशन के बाद दर्द होता है, अमूमन तो वो नहीं होना चाहिए, दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है और वो ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, तो ये भी एक अलामत है कि आपके सर्जिकल साइट पर इन्फेक्शन हुआ है। तीसरी, अगर तो आपको बुखार हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है, इसको इग्नोर किया जाता है कि सर्जरी के बाद अमूमन बुखार हो जाता है, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। एनेस्थीसिया की कुछ ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशन होती है, साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अमूमन बुखार नहीं होता। अगर तो बुखार हो रहा है तो आपने ज़रूर अपने ज़ख़म को पे नज़र रखनी है और अपने जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट में रहना है कि ये बुखार अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अब सर्जिकल साइट जो इन्फेक्शन है ये होते क्यों हैं? इसकी जो शुरुआत है अमूमन वो ऑपरेशन थिएटर से होती है। अगर तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अपना 100% काम करके वो साइट पे हो जाता है, उसके बाद ड्रेसिंग और बाकी में जो है वो स्टाफ इन्वॉल्व होता है। अगर तो वहाँ पे कोई बेहतियाती हुई है, उसके अलावा जब पेशेंट वार्ड में आता है या अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं तो अपने रूम में आते हैं, तो आपकी जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर टाइम पे चेंज नहीं हुई, ज़ख़म का ध्यान नहीं रखा गया, आपको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं दी गई डॉक्टर या स्टाफ की तरफ से कि आपने ज़ख़म का ध्यान कैसे रखना है, तो ये भी वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से ज़ख़म पे जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। अगर जब आप घर आते हैं और आपको प्रॉपर, इवन अगर आपको प्रॉपर समझाया गया है कि आपने पट्टी चेंज करनी है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो डॉक्टर या किसी हेल्पिंग स्टाफ या जो मेडिकल अलाइड स्टाफ है वो किसी आपके करीब या अवेलेबल है तो उससे आपने पट्टी चेंज करानी है, बिलखसूस नर्सेज वगैरह, तो वो भी आपने नहीं करवाई भी है तो उसने प्रॉपर प्रिवेंटिव सैनिटरी मेजर्स नहीं यूज़ किए, ग्लव्स नहीं इस्तेमाल किए, ज़ख़म को अच्छी तरह साफ़ नहीं किया, पट्टी जो है वो वही उतार के ज़ख़म साफ़ करके वही पट्टी दोबारा लगा दी है, ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके अलावा जब अगर आप पट्टी चेंज कर रहे हैं और ग्लव्स आपने नहीं पहने और पायोडीन वगैरह जो है वो आपने ज़रूरत से ज़्यादा या इस्तेमाल ही नहीं की, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं। अब ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हम ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें? सबसे पहले तो इसमें डॉक्टर्स का रोल है। वो ये है कि वो अपने पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद 100% काउंसलिंग करनी है। उनको एक एक पॉइंट पे आपने ज़रूर आगाह करना है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके ज़ख़म और ज़ख़म जो है वो ठीक रहेगा और जल्दी रिकवरी होगी। इसके बाद नर्सिंग स्टाफ का रोल आता है, ऑपरेशन थिएटर में जो हमारे ओटी असिस्टेंट्स होते हैं उनका रोल है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो अटेंडेंट का है, यानी कि जो पेशेंट के साथ बंदा होता है सर्जरी के टाइम या उसके बाद, या जो उसके बाद उसकी टेक केयर करता है, उस बंदे पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट है। अब अगर सर्जरी हो चुकी है, आपको घर भेज दिया गया है, आपको काउंसिल किया कि आपने पट्टी चेंज करनी है, अब आपने वो क्या मय्यद इस्तेमाल करने हैं? सबसे पहले तो आपने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं। आप सर्जिकल ग्लव्स इस्तेमाल करें, अगर वो आप नहीं है तो आप पॉलीथीन वाले, शॉपर वाले जो ग्लव्स होते हैं वो इस्तेमाल करें, डबल कर लें, वो इस्तेमाल करें।
आप ड्रेसिंग को रिमूव करें, अगर तो वो स्टक हुआ है, पट्टी जो है बाज़ औक़ात जो टांगों में धागे होते हैं उनमें फंस जाती है, तो उसको आप फ़ौरन ज़ोर से खींचे नहीं। आप जो पट्टी लेके आए हुए हैं या पट्टी लेकर आए, उसको नॉर्मल सलाइन 100 ml वाली छोटी बॉटल ले लें, ठीक है, 30-40-50 रुपए की होती है। उसको उससे आपको गीला करें और उससे अच्छी सी उसकी मालिश करके आराम आराम से उतारें, तो इस तरह वो ज़ख्म की जो अप्रॉक्सीमेशन है वो लूज़ नहीं होगी, यानी कि आप जब खींचेंगे तो वो ज़ख्म का लूज़ होने का चांस होता है क्योंकि वो ताज़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छी तरह ज़ख्म को उस गीली पट्टी से साफ़ करना है, ठीक है। फिर आपने एक पट्टी लेके उस पर पायोडीन डालनी है, उससे एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ करना है। फिर ड्राई गॉज़ यानी कि खुश्क पट्टी आपने लेके उस पायोडीन को उतारना है। पायोडीन को ज़ख्म पे लगा नहीं छोड़ना, आपने पायोडीन को साफ़ करना है। उसके अलावा उसके बाद जो पट्टी ज़ख्म के ऊपर लगाने के लिए 2 चीज़ें अमूमन हमारे यहाँ यूज़ होती है। एक पोलीफैक्स हम यूज़ करते हैं जो कि एंटीबायोटिक क्रीम होती है। उसके अलावा सिकाटिन पाउडर है एक, तो कॉमन यूज़ नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में सिकाटिन पाउडर को हमें प्रेफर करना चाहिए। एक तो ये ड्राई है, क्रीम में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है जर्म्स को, तो वी शुड प्रेफर कि आप सिकाट्रिन पाउडर के नाम से, उसमें एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का मिक्सचर होता है, वो आप पाउडर उस पर छिड़क दें, ठीक है, जख्म के ऊपर, और उसके ऊपर पट्टी रखें, नॉर्मल सादा जो गॉज होता है पट्टी जिसको हम कहते हैं वो रखें, और उसके ऊपर टेप लगा दें, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वो मजीद बेहतर और आसान करना चाहते हैं तो वो पाउडर लाल के मी पोर नाम की ड्रेसिंग्स आती हैं, मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, तो आप अपने जख्म के साइज़ के मुताबिक मी पोर ड्रेसिंग लें और वो पट्टी उस पर कर दें। अब सवाल ये है कि पट्टी चेंज कब करनी है। अगर तो आपका आज ऑपरेशन हुआ है तो एक पहली पट्टी को आपने 24 घंटे लगे रहने देना है, उसके बाद आपने उठाना है और जख्म को ज़रूर देखना है। उसके बाद आपने मुमकिन हो तो हर 24 घंटे बाद, नहीं तो हर 48 घंटे बाद ज़रूर आपने पट्टी चेंज करनी है, और इन जो मैंने शुरू में अलामात बताई हैं उन पर नज़र रखनी है। इससे ये होगा कि हम सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में जो कामयाब हो जाती है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुबारकबाद, ये वो सब, लेकिन उसके बाद जो बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगना, और इससे जो है वो हमारी बचत हो जाएगी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। अब मुझे और मेरे वालिदैन को, घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो और या आप कमेंट या क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, आप कमेंट करिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।